अभी आगे एकादशी आ रही है। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत रहते हैं? वो हाथ उठाएं। वाह, बहुत से भक्त हैं जो एकादशी का व्रत रहते हैं। इस बार जो एकादशी आ रही है उसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम सभी पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संशय ये है कि एकादशी 4 तारीख को है कि एकादशी 5 तारीख को है। आप लोगों के भी मन में प्रश्न होगा कि 4 को है कि 5 को। मैं 2 मिनट आपको स्पष्ट करता हुआ आगे बढ़ूं। एकादशी का आरंभ 4 अगस्त को हो रहा है, दोपहर में 11:15 बजे, और जो 5 अगस्त को 1 बज कुछ मिनट तक रहने वाला है। हमारे यहाँ किसी भी तिथि का मान्य उदया तिथि से होता है। उदया से यानी जब सूर्य उदित हो रहे हो उस समय से, जिस समय वो तिथि, उस समय जो भी तिथि लग रही है उस दिन वही तिथि मान्य होती है। तो एकादशी तो प्रारंभ हो रही है 4 तारीख को, पर वो 5 तारीख को 1 बज कुछ मिनट तक रहने वाली है। तो जो उदया तिथि है उसमें एकादशी का स्पर्श 5 तारीख को हो रहा है। इसलिए सभी को जो व्रत रहते हैं एकादशी का, उन सभी भक्तों को 5 अगस्त को एकादशी का व्रत रहना है, जिसका पारण 6 अगस्त को प्रातः में सूर्योदय के बाद में होगा। ये एकादशी जो, इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और जो भी माता पिता अपने पुत्रों की तरक्की चाहते हैं उनको इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही रहना चाहिए। जिनको संतान न हो, अगर वो ये पुत्रदा एकादशी का व्रत भाव के साथ में करे तो नारायण भगवान की कृपा से उनके घर में किलकारियां गूंजती हैं। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। बच्चों के कल्याण के लिए एकादशी माता पिता को अवश्य ही रहना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो निराजल रहिए, निराहार रहिए, और सामर्थ्य उतनी न हो तो आप सफला रहिए, फल खा करके इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करिए। अगर राजा इस व्रत का पालन करे तो शास्त्र कहता है कि उन्हें अच्छे प्रजा की प्राप्ति होती है। अगर पिता इस व्रत का पालन करे तो उसे अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है, और जो इस व्रत का अपने लिए महाराज अनुष्ठान करे वो दीर्घायु होता है। और एक बात और, कौन कौन लोग यहाँ बैठे हैं जिनको डायरेक्ट भगवान नारायण के धाम जाना है? वो हाथ उठाएं। डायरेक्ट भगवान नारायण के धाम। तो भैया जिनको भी डायरेक्ट भगवान नारायण के श्री धाम में जाना हो ना, उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो एकादशी का व्रत करते हैं यमराज के दूत उन्हें कभी स्पर्श नहीं कर सकते। उन्हें तो 4-4 हाथ वाले नारायण भगवान के दूत आते हैं और अपने धाम लेकर के जाते हैं। अगली बात, रुद्राक्ष के माला पे या तुलसी के माला पर जो एकादशी का व्रत रहेंगे, ध्यान से सुनिए, रुद्राक्ष के माला पर या तुलसी के माला पर दिन भर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, या ओम नमो नारायण का जप करिए, या विष्णु सहस्त्र नाम का जप करिए। इसका अनंत गुना फल होगा। आसपास यदि कोई नदी हो, सरोवर हो, तो आप वहां जाकर के दीप दान करिए, ब्राह्मण को फलाहार कराइए, उन्हें दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न करिए, गौ माता का पूजन करिए। और अगली बात मैं कहूँ, संतान के उत्तम भविष्य के लिए माता पिता ये व्रत अवश्य करें। गाय के दूध से ठाकुर जी को स्नान कराएं, ठाकुर जी को नया वस्त्र धारण कराएं। अगर हो सके तो अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र धारण कराएं एकादशी को, क्योंकि भगवान नारायण को एकादशी परम प्रिय है और पीले वस्त्र भी अत्यंत प्रिय हैं।
तो गाय के कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराकर खूब बढ़िया आसन पर पधराकर पीले वस्त्र धारण कराइए। जो भी अपने जीवन में एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं और उनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती है। तो 5 तारीख को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं इस व्रत का 5 तारीख को आप अनुष्ठान करिए और इसका पारण 6 अगस्त को आपको सुबह सूर्योदय के बाद करना है। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। अब सुनिए, अगर एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि इसका फल निरर्थक हो गया। नहीं, ये जो व्रत आप कर रहे हैं, ये जो पूजन भजन साधना आप कर रहे हैं या जो कथा आप सुन रहे हैं, इसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ठाकुर जी की डायरी में नोट हो रहा कि इतने भक्त बैठकर मेरी कथा को सुन रहे हैं, हिसाब किताब तो वहां जाने के बाद होने वाला।